आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 का अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती है कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और उस पहल के लिए मैं यामानाशी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन के राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहाँ के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है कि इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानाशी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जापान गवर्नमेंट, यामानाशी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दृष्टि से बल्कि विश्व मानवता की दृष्टि से एक पहल आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तकनीक को सर्वसामान्य तक पहुंचाने के इस अभियान के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। मैं एक बार फिर से यामानाशी के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए भारतीय दूतावास ने हम लोगों के लिए पूरी यात्रा के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं, उनके लिए भी श्री नरेंद्र उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में, उसके आयोजन करने के लिए जो भूमिका का निर्वहन किया है, उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।